उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है तो महाराष्ट्र आके दिखाएं, चुनाव प्रचार करके दिखाएं। ऐसे हालातों में लगता है कि पीएम मोदी की हिम्मत ने जवाब दे दिया है। इसीलिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को साइड कर दिया गया है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बस से बदतर दिखाई दे रही है। इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो मोदी शाह के भी पसीने छूट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ही झटके में दर्जनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पीएम मोदी की मीटिंग में क्या हुआ है, इंटरनल रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। आप देखिए, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद, मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अचानक ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक तब बुलाई गई है जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी ही टेंशन सता रही होगी कि इस मीटिंग को बुलाया है और इस मीटिंग में अचानक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। खबर भी मौजूद है कि मोदी शाह फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। खबर देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव को लेकर एक्शन मोड में मोदी शाह, टिकट बंटवारे पर बीजेपी खेल सकती है बड़ा खेल। तो आप देख सकते हैं कि मोदी शाह दोनों एक्टिव हो गए हैं, दोनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जो इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर अलग से मीटिंग की और उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग बुलाई है, हरियाणा को लेकर विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और यह हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राहुल गांधी के आगे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में आप देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुकी है। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां को लेकर खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बगावत होने वाली है। लगातार अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब गई कि तब गई। ऐसे में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में बीजेपी का हाल कितना खराब है, आप पीएम मोदी की इस मीटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर को लेकर तो आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इतना सता रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक भी प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में खड़ा नहीं किया। ये लोग वोट तो मांग सकते हैं 370 के नाम पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालत इतनी खराब है, डर इतना सता रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी को खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद जो फैसला निकलकर सामने आया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। खबर आप देखिए अमर उजाला की, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले, चुनाव के ऐलान से पहले 89 अफसर इधर से उधर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि जिस दिन विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है उस दिन भी आईपीएस अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, वो भी दर्जनों की संख्या में किया गया है। खबर देखिए इंडिया टीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव के ऐलान वाले दिन ही दर्जन भर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी बदले, देखें लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को कितना खौफ सता रहा है और ये खौफ तो इतना ज्यादा हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भी बीजेपी बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि एक आदेश पारित कर दिया गया है।
अध्यादेश आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूपी में उपचुनाव से पहले यादव मुस्लिम कर्मचारियों पर रार, चुनाव आयोग पहुंची सपा, लिस्ट भी सौंपी है। तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है, क्योंकि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और इन उपचुनावों के ठीक पहले जहां जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर जो भी मुस्लिम अधिकारी हैं, यादव अधिकारी हैं, उनको हटा दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है, और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव हारेगी, और अब तो ये लोग किश्तों में हारेंगे। भाजपा को लगता है कि इन चुनावों में हमारी बुरी गत होने वाली है, हम ये चुनाव हार सकते हैं, और थोड़े बहुत नहीं, बुरी तरह हार सकते हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। महाराष्ट्र में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, पता चल रहा है झारखंड में भी एंटी इनकम्बेंसी है, और हरियाणा में तो एंटी इनकम्बेंसी की कोई सीमा ही नहीं है। तो अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे और एक साथ ही अगर चुनाव हारेंगे तो इनकी बहुत बुरी गति होगी। इसलिए ये केवल चुनाव आयोग की मदद से ये किश्तों में चुनाव हारना चाहते हैं, ताकि जो पराजय का इम्पैक्ट हो वो न्यूनतम, जितना न्यूनतम कर सकें उतना पराजय का इम्पैक्ट न्यूनतम करें। इसके अलावा इसके पीछे कोई हथकंडा नहीं है। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्लान बना ले, ये लोग जितने भी चुनाव होने वाले हैं सारे के सारे चुनाव हारेंगे, और अब तो ये लोग किश्तों में हारेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने खौफ में दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 राज्यों के अगर चुनाव एक साथ हो जाते तो ये लोग एक साथ विधानसभा चुनाव हार सकते थे, और अगर एक साथ ये लोग चुनाव हार गए तो मोदी की कुर्सी खतरे में आ सकती है, एनडीए में दरार पड़ सकती है। इसीलिए इन 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवाए गए हैं, जो कि पिछली बार एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पमत में आ गए हैं, और मोदी को कितना डर सता रहा है इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बार-बार चुनाव होता है तो जनता डिस्टर्ब होती है। अब उसके ही अगले दिन आप देख सकते हैं कि ये लोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करवा नहीं पा रहे, और बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी लफाजी करते हैं, आप इस बयान से और चुनाव की तारीखों के ऐलान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अचानक मीटिंग बुलाई गई है, और इस मीटिंग में रणनीति तैयार की जा रही है। अब इस रणनीति का कितना असर होगा, कितना असर नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर और उसी के साथ हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर और 25 सितंबर को वोटिंग होगी, और इसी के साथ हरियाणा में 1 अक्टूबर यानी कि 90 की 90 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे, और 4 अक्टूबर को बीजेपी का क्या होने वाला है, लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी की कितनी हालत खराब है, सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, इस खबर पर, मोदी के मीटिंग बुलाने पर, इंडिया गठबंधन के आगे निकल जाने पर, राहुल गांधी की लोकप्रियता पर किसका पल्ला ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है, मोदी की कुर्सी का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।